मूवी की स्टार्टिंग में सारा पढ़ने के लिए नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। हॉस्टल में उसे रूम मिल जाता है जिसमें वो अपना सामान रख रही होती है। तभी उसकी मुलाकात ट्रेसी से होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। सारा के साथ उसके रूम में कोई रहने वाली थी लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। फिर ट्रेसी सारा को अपने साथ पार्टी में ले जाती है। पार्टी में सारा स्टीफन नाम के लड़के से टकरा जाती है और ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है। स्टीफन ड्रिंक साफ करने में उसकी मदद करता है और कहता है मैं तुमसे जानबूझकर टकराया था क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। लेकिन सारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ट्रेसी अपने आप कपड़े खोलने लगती है। फिर स्टीफन और सारा ट्रेसी को रूम तक छोड़ते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हैं और जाते वक्त सारा स्टीफन को किस करती है। सारा रूम में आकर देखती है तो उसके रूममेट आ चुकी है जिसका नाम रेविका है। अगले दिन सारा 3 बजे उठती है और दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। फिर रेविका सारा को बुक स्टोर में चलने के लिए कहती है जिस पर सारा मान जाती है। दोनों बुक स्टोर पर जाते हैं। तभी सारा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसन का कॉल आता है। दोनों का ब्रेकअप काफ़ी पहले हो चुका है लेकिन जेसन अभी तक सारा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। रूम में आकर सारा रेबिका के कपड़े देखती है जिस पर रेबिका बताती है कि उसके फादर बहुत अमीर हैं और ये भी कहती है कि उसकी दोस्ती आसानी से नहीं होती। फिर सारा प्रोफेसर से बात करने जाती है क्योंकि उसने लेट एडमिशन लिया था जिस वजह से वो क्लास नहीं ले सकती। पर सारा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद प्रोफेसर क्लास में उसे ले लेता है। रात में फिर से ट्रेसी सारा और रेबिका को पार्टी में चलने के लिए कहती है लेकिन रेबिका को पार्टी वगैरह पसंद नहीं था तो वो ट्रेसी को मना कर देती है। पर सारा उसके साथ चली जाती है। फिर पार्टी में ट्रेसी को एक लड़का मिल जाता है। वो उसके साथ चली जाती है और सारा अकेली रह जाती है। वो इस सिटी में नई थी इसलिए वो रेबिका को कॉल करके अपने पास बुलाती है। अगले दिन दोनों सिटी में घूमते हैं और घूमते घूमते वो सारा के नेकलेस के बारे में पूछती है जिस पर सारा कहती है वो उसकी बहन का है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने उसका नाम का टैटू बनवा रखा है। एक दिन रेबिका सारा की फ़ोटो से नेकलेस निकाल कर पहन लेती है जिस पर सारा कहती है तुम मेरी हर चीज़ ले सकती हो सिवाय इस नेकलेस के। फिर सारा कैंटीन में काम कर रही होती है तभी स्टीफन वहाँ आता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है जिस पर सारा हाँ कर देती है। सारा अपने रूम में जाती है तो रेबिका कहती है उसने उसके फेवरेट कॉन्सर्ट के लिए 2 टिकट ले ली है। पहले तो सारा मना करती है लेकिन रेबिका को अपसेट देखकर हाँ कर देती है और स्टीफन को मैसेज करके मना कर देती है। फिर सारा रेबिका को कपड़े और ईयररिंग पहनने के लिए देती है। रेबिका के कान में होल नहीं होता फिर भी वो ईयररिंग पहन लेती है जिसकी वजह से उसे खून निकल जाता है। इसका मतलब रेबिका सारा को बहुत पसंद करती है। मगर रेबिका को सारा के साथ ट्रेसी का रहना पसंद नहीं होता इसलिए वो एक रात ट्रेसी के रूम के बाहर बैठी होती है जिसे देखकर ट्रेसी डर जाती है। अगले दिन वो इस बारे में सारा को बताती है। जब सारा रेबिका से इस बारे में पूछती है तो रेबिका उल्टा ट्रेसी को ब्लेम करती है। उसी रात ट्रेसी नहा रही होती है तो रेबिका उस पर हमला करती है और सारा से दूर रहने के लिए कहती है। सारा आयरिन की तरह फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। आयरिन से मिलने के बाद वो स्टीफन से मिलती है। अगले दिन सारा ट्रेसी से बात करने की कोशिश करती है पर ट्रेसी उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। एक रात सारा और स्टीफन साथ होते हैं और बैंग बैंग करते हैं जिससे रेबिका बहुत गुस्सा होती है। तभी सारा के एक्स बॉयफ्रेंड जेसन का कॉल आता है। सारा फ़ोन रूम में ही भूल जाती है तो रेबिका सारा बनकर जेसन से रोमांटिक बात करके अपने आप को गर्म करती है और काम होने के बाद वो जेसन को कॉल करने के लिए मना कर देती है। एक दिन सारा कैट को आयरिन के घर पर रखने के लिए कहती है लेकिन आयरिन उसे अपने साथ रहने के लिए कह देती है। ये बात वो रेबिका को बताती है तो रेबिका को बुरा लगता है क्योंकि वो सारा को अपने से दूर नहीं रखना चाहती। इसीलिए वो अगले दिन उस कैट को वॉशिंग मशीन में डालकर मार देती है और सारा को कहती है वो पता नहीं कहाँ भाग गई। अगले दिन प्रोफेसर सारा को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे किस करके असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। सारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रेबिका को ये बात बताती है जिसके बाद रेबिका बदला लेने के लिए प्रोफेसर को सेड्यूस करके रिकॉर्डिंग कर लेती है और इसके बाद प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है। फिर थैंक्स गिविंग के लिए सारा स्टीफन के साथ प्लान बनाती है लेकिन रेबिका को ये अच्छा नहीं लगता इसलिए वो अपने आप को चाकू से काट लेती है और सारा को बताते हैं कि एक आदमी ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। जिसके बाद सारा रेबिका के साथ थैंक्स गिविंग के लिए उसके घर जाती है। एक बार रेबिका की मदर सारा से पूछती है क्या रेबिका टाइम से दवा ले रही है लेकिन सारा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर वो वापस रूम में आते हैं जहाँ रेबिका के सामान में उसे दवाई मिलती है जिसका यूज़ रेबिका ने एक भी बार नहीं किया था। सारा ये दवाई स्टीफन को दिखाती है और दोनों सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये दवाई मानसिक रोगियों के लिए है। इसके बाद रेबिका आयरिन से मिलती है और उसे सेड्यूस करके उसके घर चली जाती है। फिर रेबिका सारा के साथ टैटू बनवाने जाती है।
जहाँ वो सारा की सिस्टर के नाम का टैटू बनवाती है। ये देखकर सारा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सारा अपना सामान लेकर स्टीफन के साथ रहने चली जाती है। अगले सीन में जेसन सारा को ढूंढता हुआ उसके रूम तक आता है। डोर नॉक करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुलता, वो अपना एड्रेस लिखकर रूम में के अंदर डाल देता है। फिर रात में रेबिका सारा की तरह कपड़े पहनकर जेसन के पास जाती है और उसे मार देती है। फिर सारा को आयरिन का मैसेज आता है। वो स्टीफन के लिए मैसेज छोड़कर अकेले आयरिन से मिलने चली जाती है। जहाँ रेबिका ने आयरिन को बांध रखा था और उसे गोली मारने वाली होती है, तभी सारा और उसके बीच में हाथापाई होने लगती है। वो सारा खिड़की पर लटक जाती है। तभी स्टीफन आकर सारा को बचाने लगता है। रेबिका भी स्टीफन को बेहोश कर देती है। फिर रेबिका सारा का गला घोटने लगती है, मगर सारा पीछे से चाकू मार देती है और कहती है मैं तुम्हारी कभी दोस्त नहीं थी। फिर सारा और स्टीफन साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।